आपने सुना होगा, एक बार एक सेठ जी बहुत बड़े दानी थे, बहुत पुण्यात्मा थे, धर्म के प्रति बहुत आगे रहते थे। कहीं भी धार्मिक कार्य हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, दान करते थे, पुण्य करते थे, सेवा करते थे, सत्कार करते थे, हमेशा पुण्य में वो आगे रहा करते थे। लेकिन उनकी इच्छा क्या रहती थी कि मेरे बच्चे भी भक्ति के पथ से जुड़े रहें। आप देखिए, कहीं भी भागवत हो, कहीं भी कथा हो, कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान हो, वहां सब आपको बूढ़े बूढ़े मिलेंगे। और शराब के अड्डे पे देखना, वहां सब 18 साल के, 15 साल के, 20 साल के ऐसे बच्चे मिलेंगे। आप सोचिए, आपने बच्चों को जन्म तो दिया है, बच्चों को अपनी गोद में पाला तो है, लेकिन बच्चों का संस्कार क्या दे दिया आपने? माता पिता की जो गोद होती है वो एक बहुत महान गोद होती है। इस महान गोद में राम और कृष्ण जैसी हस्तियों ने अपने जीवन को रचा है। लेकिन अगर यही माता पिता की गोद उग्रवादियों को जन्म दे रही है, नशेड़ी और गंजेड़ियों को जन्म दे रही है, तो आप बताइए फिर क्या ये गोद गोद रही? ये तो नशेड़ियों का अड्डा बन गया। ये माता की गोद शराबियों का, जुआरियों का अड्डा बन गया। माता की गोद एक भक्त का निर्माण करता है, माता की गोद एक वीर पराक्रमी योद्धाओं का निर्माण करता है। और माता अगर अपनी हस्ती को, अपनी हैसियत को भूल जाए, पिता अपने धर्म को भूल जाए, तो वो फिर माता पिता बनने का अधिकारी नहीं है। कहा जननी जने तो भक्त, माता अगर जन्म दे, भगत को जन्म दे, बच्चे के नस नस में भक्ति का एक अंकुर जागृत हो जाए, प्रभु के चरण का प्रेम जागृत हो जाए, प्रभु की भक्ति उसके नस नस में भर जाए, ये संस्कार माता और पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। बोलो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। इसके लिए माता पिता को कुछ भी करना पड़े, और तुम्हें करना कुछ नहीं पड़ेगा। प्रहलाद का इतिहास आता है। प्रहलाद भक्त बना, उसका पिता तो राक्षस था, दैत्य कुल का जो है एक बहुत बड़ा सम्राट था, राजा था। लेकिन इतना बड़ा सम्राट होने के बाद भी जब उसने भगवान विष्णु से युद्ध करने की ठानी कि मैं युद्ध करूंगा, अपने भाई का बदला लूंगा, तो उसने तपस्या शुरू कर दी, अपने आप को तपाना शुरू कर दिया, ध्यान करना शुरू कर दिया, साधना करना शुरू कर दिया, पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और जब तप करने लग गया तो तप की ताकत से, ध्यान की ताकत से, भगवान की पूजा की ताकत से, बहनों भाइयों, उस घर के अंदर में इधर उसकी पत्नी कयादू संत नारद के दर की सेवा कर रही है। हम तो आज सारी जिंदगी गाते गाते खत्म कर दिए, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, और आगे संतन की सेवा। अब हाथ उठा के बताओ, संतन की सेवा। एक कप चाय एक हफ्ते में संत को जरूर जरूर पिलाते हैं। कौन कौन है, हाथ उठाना जरा। एक कप चाय बस, सेवा एवा तो छोड़ो। बहनों भाइयों, आज हम भगवान के भय को भी भूल गए, भगवान के दर पर झूठ बोलना हमने शुरू कर दिया। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, गा रहे संतन की सेवा, और पूरी जिंदगी लगा दी किसकी सेवा में? संतान की। गा रहे संतन की सेवा और कर रहे हैं संतान की सेवा। और अगर रामायण पढ़ो तो रामायण क्या कह रही है? किसी भी दीक्षे हरि चंद्र नरेशा, धर्म हेत सह कोटि कलेशा। शिवी ददीक्ष हरिश्चंद्र, धर्म के लिए, धार्मिक बनने के लिए
करोड़ों कोटि कोटि कलेशों को सह करके और उन्होंने अपना इतिहास रच दिया।